नमस्कार प्यारे प्रतियोगी योद्धाओं, आप सभी का पीसीसी की ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे साथियों, मैं हूं विकास चौधरी और आपको पीसीसी परिवार की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, काफी दिनों से आप लोगों का जो प्यार, स्नेह, सम्मान, आदर सत्कार मिला वो वाकई मेरे साथियों अतुलनीय है, अनमोल है। साथियों, उसके बदले में तो मेरे पास में जो कुछ है पूरा दूं तो भी कम पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना मेरे साथियों, आप लोगों का जो संयम, आशीर्वाद, प्यार था कंटिन्यू रूप से बना रहना चाहिए। मेरे साथियों, छोटी सी बात, आज दीपावली का पर्व है। हालांकि हर्षोल्लास का पर्व है साथियों। दीपावली हम सदियों से मनाते आए हैं, आज भी मनाएंगे। लेकिन आप भली भांति जानते हैं कि अपन बात कर रहे हैं राजस्थान सरकारी फार्मासिस्ट बनने का सपना देख रहे हैं उन प्रतियोगी योद्धाओं की, जिनके ऊपर अचानक से अपन कह सकते हैं कि संकट का पहाड़ टूट पड़ा। जब राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट ऑफिशियल साइट के ऊपर कल दोपहर बाद के अंदर नोटिफिकेशन आया था और उसमें सीधा सीधा लिखा गया था कि राजस्थान फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2018 एक बार बिना कोई कारण बताए उसकी कार्रवाई है जो पूर्ण रूप से निरस्त की जाती है। मेरे साथियों, उसके बाद हजारों की तादाद के अंदर फोन कॉल और मैसेजेस मेरे पास में आए, लेकिन आपको बिल्कुल ही निराश नहीं होना है। मेरे साथियों, जिंदगी मौके देती है। हालांकि मैं मानता हूं कि आपका जो सपना था, आपका जो माता पिता का सपना था, आपके समाज के लोगों का जो सपना था, आपके ऊपर जो बेरोजगारी रूपी कलंक आप मिटाने का सपना देख रहे थे, आपके अंदर जो मान सम्मान और स्वाभिमान बचा हुआ था, उसको आप आगे बढ़ाना चाहते थे, वो सपना एक बार जरूर रुका है, अपन कह सकते हैं उसके ऊपर विराम लगा है। लेकिन साथियों, जिंदगी के अंदर कभी भी आप लोगों को निराश नहीं होना है, क्योंकि बाधाएं या चैलेंजेस उन्हीं लोगों के क्षेत्र के अंदर, उन्हीं के हिस्से के अंदर आते हैं जो लोग बाधाओं को, चैलेंजेस को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। मेरे साथियों, अपन लोगों को केवल और केवल गोल की बात करें तो लक्ष्य के ऊपर फोकस करना है। जब लक्ष्य के ऊपर फोकस करेंगे तो बाधा छोटी हो जाएगी, लक्ष्य बड़ा होगा। मेरे साथियों, वर्तमान समय के अंदर प्रतिस्पर्धा का युग है, गला काट प्रतियोगिता हो रही है। और बात करें फार्मासिस्ट भर्ती की, अगस्त 2018 से फार्मासिस्ट भर्ती निकली हुई थी, अचानक से रद्द होना अपन कह सकते हैं अपने लिए बहुत ही बड़ी गंभीर और चिंता का विषय है। उसी के बारे में मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और जो भी मेरी बात है मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा और सीएम साहब, राज्य सरकार, अधीनस्थ बोर्ड तक पहुंचाने की भी कोशिश करूंगा। वो केवल और केवल मेरी आवाज नहीं है, मेरी अभिव्यक्ति नहीं है, समस्त राजस्थान के बेरोजगार फार्मासिस्टों की अभिव्यक्ति है। मेरे साथियों, अब देखिए, सबसे पहले तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पे निराश नहीं होना मेरे साथियों। फार्मासिस्ट भर्ती 2018 एक बार निरस्त हो गई है। अपन कहें राज्य सरकार राजस्थान की या फिर अधीनस्थ बोर्ड ने भर्ती को निरस्त कर दिया है। बहुत ही बेरोजगारी निरस्त हुई। अब आगे क्या होगा? जो हो गया वो तो हो गया, निरस्त हो गई। अब अपने को फ्यूचर में प्लानिंग क्या करनी है, फिर राज्य सरकार अपने लिए विद्यार्थियों के हित के अंदर क्या करेगी, उसके ऊपर अपन लोगों को अमल करना है। सीधी सीधी बात, निरस्त होगी, लेकिन हमें उम्मीद है, आशा है हम लोगों की उच्च स्तरीय कल से जब से भर्ती निरस्त हुई, आदेश आया, नोटिफिकेशन आया, उसके हाथों हाथ बाद पूरी टीम पीसीसी और समस्त बेरोजगार फार्मासिस्ट ने उच्च स्तरीय वार्ता अपने अपने स्तर पर शुरू कर दी है। हालांकि आज दीपावली का दिन है, छुट्टी का दिन है, कल यानी कि रामासम है, परसों से उम्मीद भी है, आशा की किरण भी है कि सीएम अशोक जी गहलोत साहब अपने लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए 100% न्याय की बात करेंगे। तो मेरे साथियों, अब आगे क्या होगा, केवल और केवल अपने को आज का विषय इसी पे डिस्कस करना है और हम हमारा हक लेकर रहेंगे। वादा करता हूं मेरे साथियों कि हम हमारा हक लेकर रहेंगे और आपके इस हक की लड़ाई के अंदर आपका भाई, मैं डायरेक्टर ऑफ पीसीसी जोधपुर विकास चौधरी, आपकी इस जर्नी के अंदर हमेशा एज ए भाई, एज ए मेंटर, एज ए गाइड, एज ए टीचर, हमेशा आपके लिए सबसे आगे खड़ा
मिलूंगा। मेरे साथियों, निराश नहीं होना है। 5 सूत्री मांगों की बात करें तो ये 5 सूत्रीय मांगे समस्त राजस्थान के बेरोजगार फार्मासिस्टों की है, जो अपन लोग आगे से आगे बात करें अधीनस्थ बोर्ड, सीएम साहब और स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाने की कार्रवाई करेंगे। वो 5 सूत्रीय मांगे भर्ती सबसे पहले तो निरस्त क्यों हुई उसका ऑथेंटिक कारण बनाए, क्योंकि हजारों की तादाद के अंदर बेरोजगार फार्मासिस्ट सपना देख रहे थे सरकारी फार्मासिस्ट बनने का। 2018 में भर्ती निकली थी, अब निरस्त हुई है। क्यों हुई है भाई साहब, आप इनका ऑथेंटिक कारण बताइए और बेरोजगारों के हित की बात कीजिए। अगली बात करें तो देखिए, फार्मासिस्ट की भर्ती 2018 के अंदर निकली थी, उसके बाद में कई ऐसी भर्तियां आई जिसमें बेरोजगार फार्मासिस्ट योद्धा भी अपना भाग्य आजमा सकते थे, लेकिन उनको एक बात दिख रही थी, अर्जुन को तो आंख दिख रही थी चिड़िया की, जबकि बेरोजगार फार्मासिस्टों को आंख की पूतली दिख रही थी। उनका एक ही निशाना था कि हम लोगों को सरकारी फार्मासिस्ट बनना है। इस सरकारी फार्मासिस्ट भर्ती की आड़ के अंदर हजारों लोग हैं जो दूसरी भर्तियों के अंदर भी भाग्य नहीं आजमा पाए, तो उनका भी भुगतान कैसे होगा, क्या होगा, वो भी बातचीत अपन लोग सब मिलकर के करेंगे। देखिए, तीसरी मांग, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित हुए बेरोजगार फार्मासिस्ट, उसका भी जिम्मेदार भाई साहब कौन होगा, इसके बारे में भी अपन लोग सीधी सीधी चर्चा करेंगे। देखिए, मानसिक रूप से अपन क्या है कि कल जब ये नोटिस आया तो एंजाइटी का शिकार हुए थे कई लोग, मेरे जान पहचान के सीधे सीधे फोन आए, अब क्या होगा सर, हम डिप्रेशन के अंदर है, किसी ने कहा टंकी पर चढ़ेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। मैंने एक ही बात कही, अभी रुको, अभी दीपावली है, 2 दिन बात करते हैं, सबसे पहले अपन लोग शिष्टाचार मुलाकात करेंगे, उसके बाद अगला स्टेप लेंगे। क्योंकि सबसे पहले अपन बोलेंगे सीएम साहब को कि भाई जो हो गया आपने निरस्त तो कर दी, लेकिन जो फ्रेशर्स है या फार्मासिस्ट है जो सपना देख रहे थे उनके बारे में भी आप कुछ तो उनका भी भला सोचिए। और उम्मीद है मेरे साथियों, 100% सीएम साहब माननीय अशोक जी गहलोत अपनी बातों का संज्ञान लेंगे और अपने लिए अपन कह सकते हैं हित की बात करेंगे, ये अपन लोग उम्मीद करते हैं। देखिए, आर्थिक रूप से हजारों लाखों की तादाद के अंदर पैसे लगे थे, उन्होंने अपना काम धंधा बंद किया था, उनको सती हुई थी, ये बात भी करेंगे। समाज के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो कि टॉप रैंकर्स, अपने जान पहचान के अंदर कई प्रतिभागी ऐसे हैं जो कि अपने आप के टॉप आने में लायक थे, उन्होंने कहा था कि हम फार्मासिस्ट के अंदर अच्छी रैंक लाएंगे, तो मेरे साथियों उनको बहुत बड़ा धक्का लगा। अपन कह सकते हैं मानसिक रूप से वो डिप्रेशन के अंदर, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से डिप्रेशन के अंदर गए। कई लोग ऐसे भी थे जिनकी शादियां सगाई रुकी हुई थी कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनेगा, उसके बाद में रिश्ता तो देखा हुआ, केवल और केवल अपन कह सकते हैं लर्निंग तो लाइसेंस बना हुआ है, फाइनल करेंगे, तो उनको भी क्या है अपन कह सकते हैं मानसिक और शारीरिक क्षति हुई है, तो वो बात भी सीएम साहब तक पहुंचाएंगे। और 100% उम्मीद करता हूं कि इस स्थिति के अंदर सीएम साहब संज्ञान लेंगे ही लेंगे। अचानक धनतेरस पर निरस्त करना बहुत बड़ी बात है, आज का पर्व बहुत ही बड़ा पर्व है, अचानक से धनतेरस के ऊपर बेरोजगार फार्मासिस्टों का अपन कह सकते हैं निराश करना, हालांकि हो सकता है वो भी वहां पर भी निरस्त करने वाले भी प्रशासनिक अधिकारी अच्छे से लोग हैं, क्या सोचकर उन्होंने किया था, लेकिन ये मांग भी हमारी है कि सर अचानक से ये करना, ऐसा फैसला लेना कहां तक उचित है या अनुचित है, इस पर भी अपन लोग क्या सभी मिलकर के डिस्कस करेंगे। आगे सरकार की मंशा क्या है, अपन लोग जल्दी से जल्दी यानी कि कल परसों के अंदर फटाफट से समूचे में प्रदेशवासी जहां पर भी राजस्थान के अंदर किसी भी कोने के अंदर कोई भी कोचिंग सेंटर है, सभी से मैं आह्वान करता हूं कि इस फार्मासिस्टों की दुख की घड़ी के अंदर, संकट की घड़ी के अंदर सभी को क्या करना है, एक छत्र आना है, यानी कि अपन कह सकते हैं एक ही झंडे के नीचे आना है और बेरोजगार फार्मासिस्टों का साथ देना है। इस कठिन समय के अंदर उन लोगों को संबल पहुंचाना है और उम्मीद करता हूं, क्योंकि मेरे साथियों फार्मासिस्ट की भी राजस्थान के अंदर कोई और कोचिंग सेंटर थे, वो अभी तक कुछ बोल नहीं रहे, क्यों नहीं बोल रहे, उनकी मंशा वो जाने, लेकिन मैं मानता हूं कि कोचिंग उस समय अलग अलग थी, आज भी अलग अलग है, लेकिन अभी कोचिंग का समय नहीं है, अभी तो बेरोजगार फार्मासिस्टों का साथ देने का समय है और एक छत्र और एक झंडे पर आना बहुत ही जरूरी होगा। और ऐसा मेरा मानना है कि अपन लोग उनसे बातचीत करेंगे और सभी एक झंडे पर उनको लेकर आएंगे, क्योंकि मेरे साथियों ध्यान रखना, एकता होगी तो सब कुछ होगा। साथ साथ में मेडिकल फील्ड से अलग और भी कोचिंग सेंटर प्रतियोगी योद्धा तैयारी करते हैं, उनसे भी अपन वार्ता करेंगे, भाई इस बेरोजगार
रूपी मेला है। इस मेले के अंदर अगर हमारे साथ में ऐसा होता है तो कोई दूसरी भर्ती आई है 3 साल बाद में वो भी रद्द हो जाएगी, उसके पीछे भी 100% हो सकता है। तो संपूर्ण अपन बात करेंगे, सभी को साथ में लेकर के चलेंगे। पीसीसी इस जर्नी के अंदर हमेशा से आगे रहेगी और आपका भाई हराव पत्ती के अंदर रहेगा। ये अपनी मांगे हैं और हम हमारा हक है जो लेकर रहेंगे। हम अपने लड़ाई अधिकारों की है। कल से सीधे सीधे फोन और मैसेजेस आ रहे थे कि सर आंदोलन करो, हुंकार भरो। मित्रों, आप लोगों को केवल इतना ही इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं मैं कि आपको धैर्य के साथ में रुकना है। क्या करना? धैर्य रखना है। और 100% में वादे के साथ में कहता हूं कि सीएम साहब, अधीनस्थ बोर्ड या फिर अदर अपने स्वास्थ्य विभाग के अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों के लिए 100% वो अपनी मांगे जो बातें हैं अपन लोग सब मिलकर के रखेंगे, वो मानेंगे। इतना मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं। और मेरे साथियों, आगे बात करें, अभी एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, चाहे आंदोलन करो, चाहे धरना प्रदर्शन करो या फिर हड़ताल करो, वर्तमान समय में कोविड नामक वैश्विक महामारी है। इस महामारी का मेरे साथियों बहुत ही ध्यान रखना है। राज्य सरकार, भारत सरकार को इसके अंदर अपन लोगों को सहायता देनी है। और जब तक कोविड की कोई दवाई नहीं है तब तक आप लोगों को क्या करना है? कोई भी ढिलाई नहीं करनी है, क्योंकि मेरे साथियों जान है तो जहान है। क्या है? जान है तो जहान है। इस वैश्विक महामारी का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। ये भी मेरा थोड़ा आप लोगों से गुजारिश है। अब देखिए मेरे साथियों, आपको दीपावली की समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, फार्मासिस्ट, बेरोजगार योद्धाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा दीपक की तरह जगमगाते रहे। पीसीसी परिवार हमेशा से आपके साथ में है। आप लोग जब से हमने छोटा सा अपन क्या है, छोटे से बोर्ड अपन स्टूडियो से शुरुआत की थी, तब से आपका बिल्कुल बराबर स्नेह, प्यार, सम्मान, आदर सत्कार मिल रहा है, दुआ मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है। उसी की वजह है कि आज अपन बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के शहर जोधपुर के अंदर अपना अच्छा स्टूडियो का सेटअप हो गया है। ये सब आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की दुआ की बदौलत है। और मेरे साथियों, पुलिस के अंदर राजस्थान करंट और राजस्थान जी के लगभग 7 क्लासों में से अपन लोगों ने परचम ले रहा था। आपके सामने मैंने प्रमाण भी पेश किए थे, सीधी आप लोगों को जानकारी है। बात करें सीएचओ के लिए 1 क्लास ली थी और उस 1 क्लास में से सीधे 25-30% पढ़े। मेरे साथियों, हजारों भर्तियां आई हुई है। बात करें रीट की वैकेंसी आई हुई है, एसए की आने वाली है, एलडीसी, हाई कोर्ट, पटवार, ग्राम सेवक की मुंह निकालने वाली है। और मेरे साथियों, फार्मासिस्ट की एक बार निरस्त हुई है। निराश मत होना, 100% कह रहा हूं। इस मंच के माध्यम से आप लोगों का साथ रहेगा तो इस भर्ती एक बार संशोधन जरूर होकर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1736 पोस्ट है उसी को अपन जीवित कर देंगे। ये तो एक बार से अपन कहें कि क्या हुआ, डाई होगी, अपन कह सकते हैं निरस्त होगी। इसको जीवित करना तो मुश्किल है, लेकिन अपन कह सकते हैं इसकी जगह अपन कहें पर्टिकुलर कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालेगी सरकार अपन लोगों के लिए, जिससे कि अपन लोगों को नुकसान नहीं हो और इस भर्ती के अंदर संशोधन होगा या क्या होगा, पोस्ट इंक्रीज होगी। वो तो कल से ही हम लोगों की, अपन लोगों की नेताओं के साथ में, संगठन के साथ में, कोचिंग संस्थानों के साथ में, विद्यार्थियों के साथ में वार्ताएं हो रही है और बहुत ही जल्द इसके ऊपर उम्मीद करते हैं संज्ञान ले लिया जाएगा। मैं एज ए पीसीसी डायरेक्टर जोधपुर और राजस्थान फार्मासिस्ट विकास समिति का जिलाध्यक्ष होने के नाते इस मंच के माध्यम से सभी संगठनों को आह्वान करता हूं कि इस बेरोजगारी योद्धाओं की लड़ाई के अंदर आप लोगों को आगे आना होगा। तभी तो बेरोजगारी जो योद्धा है उनके मन के अंदर, उनके माता पिता के मन के अंदर एक सपना है कि हम लोगों को सफल होना है, सक्सेस होना है और 100% हम लोग इस जर्नी के अंदर पूरा साथ निभाएंगे और आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मेरे साथियों, बिंदास होकर के दीपावली मनानी है। जो हो गया है वो हो गया है। अब अपने को क्या करना, नहीं अपन कह सकते हैं नई जीरो लेवल से इसकी तैयारी करनी है और 100% आप लोग सफल होंगे और सफल होंगे। मेरे साथियों, एक चीज का ध्यान रखना, जिंदगी के अंदर अधूरा काम तो कोई करना ही नहीं है। अपन ने तैयारी अच्छी की है, तैयारी अधूरी नहीं की है, तो अपन लोगों को क्या करना, इस जर्नी को
ठेठ अपन के मंजिल तक ले जाना है, क्योंकि कहा गया है कि जिंदगी के अंदर अधूरा ज्ञान, अधूरा प्रेम, अधूरा पति और अधूरा प्रेमी किसी काम का नहीं होता। तो ये भर्ती भी क्या है, अधूरी रहेगी, समझ रहे ना। तो भर्ती को नए सिरे से पूरी करवानी है, लेकिन अधूरी नहीं रखनी है। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। समय समय पर अपन भेजते रहेंगे, ये अपना नंबर आप लोग भली भांति जानते हैं। कोई नई योद्धा है वो भी सेव कर लीजिए। हमेशा हमेशा के लिए टीम पीसीसी आपका भाई आपके लिए सबसे आगे हर पंक्ति में खड़ा रहेगा। राम राम सा, दीपावली मनाइए और बिंदास रहिए।